हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है, हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले 5-7 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बीच में कुछ सालों में क्वेश्चन काफी कम पूछा गया है, तो इस पे लोग थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को जान लो। आपका 2 नंबर, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 4 नंबर पढ़ने का पूरा पूरा चांस है। एक क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड 11 सेकंड नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सुनना है। तो देखिए, बनाने से पहले आपको दो चीज आपको जानना है, एक है क्वाड्रेंट रूल और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज, जो कि sin cos tan cos sec cot की वैल्यूज होती है 0 से 90 तक। ये माना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए रूल होता है, एक क्वाड्रेंट है, एक सर्कल की तरह। एक सर्कल आपका हो गया, तो एक सर्कल में अगर 4 इक्वल हिस्सा में बांटोगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखिए 0 से 90 ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। 0 से 90, 90 से 180 आपको दूसरा क्वाड्रेंट कहलाता है। 180 से 270 आपको तीसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 से 360 एक कंप्लीट यानी चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। इससे क्या है, एक सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से आप घूमोगे तो फिर से वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, उसके बाद आप फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। वो एक कंप्लीट सर्कल है। जैसे दिन है, संडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे को हफ्ता खत्म हो जाता है, फिर से संडे को नया हफ्ता स्टार्ट हो जाता है। ये चक्रव्यूह चलते रहता है, राइट। सिमिलर चीज है। तो देखिए, एक ट्रिक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी। ये पहले क्वाड्रेंट के लिए है, ये दूसरे क्वाड्रेंट के लिए है, ये तीसरे के लिए है, ये चौथे के लिए है। तो ये रूल कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशियोज है, आपका सारा पॉजिटिव होता है। यानी sin cos tan cos sec cot। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आप देख ही सकते हो। ओके, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए ऑल है। दूसरा का ट्रिक है s, स्टूडेंट का s देखिए, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तीसरे क्वाड्रेंट में ये टेक्स का t है, तो यहाँ पे आपका 10 पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए c पॉजिटिव यानी आपका cos पॉजिटिव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 में सारे पॉजिटिव, 90 से 180 में साइन पॉजिटिव होता है, 180 से 270 में 10 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे t आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में c आ रहा है, cos पॉजिटिव। एक चीज और जानना है आपको, साइन अगर पॉजिटिव है तो आपको उसका रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली इसका साइन क्या लिखने की जरूरत नहीं होती, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। tan का ऑपोजिट होता है cot, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। cos पॉजिटिव है तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec। तो आपको पता होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में 6 जो वैल्यूज है फंक्शन से पॉजिटिव होगी, सेकंड में क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होगी, बाकी 4 नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये दो पॉजिटिव होगी, बाकी 4 नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, cos और sec पॉजिटिव होगी, बाकी 4 वैल्यूज नेगेटिव होगी। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो। ट्रिक क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी। ऑल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए s यानी sin और cosec पॉजिटिव, थर्ड में t यानी 10 या 10 के साथ साथ cot पॉजिटिव, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट आपका cos के साथ साथ आपका sec पॉजिटिव। और ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और ये 270 से 360। ओके, अब क्या है, जो भी क्वेश्चन आए आप उसको रेडियंट यानी पाई, उसमें वैल्यू होती है 180 डिग्री। इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको रेडियंट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हमें इसे पाई के टर्म्स में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 6 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन में है cot 210 डिग्री आपसे पूछा गया है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे cot 180 + 30, 180 + 30 डिग्री ऐसे लिखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका एक रेडियंट होता है पाई, इसको पाई के टर्म्स में लिखोगे तो ये कट जाता है, यानी यहाँ पे आया cot 30। आपको क्वेश्चन पूछा गया था cot 210, तो 210 देखिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए cot पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर जो आएगा ये पॉजिटिव cot 30। cot 30 की वैल्यू होती है √3, आंसर आएगा +√3। इसकी आंसर हो गई √3। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये 330 है, तो 180 से काफी दूर है, तो आप इसको 2 पाई यानी 360 के हिसाब से लिख सकते हो। आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, tan 360 - 30 डिग्री
360 यानी आपका कितना हो गया, इसको आप 2 पाई लिखते हो, ये 2 पाई के बराबर है, ये सारा कट जाता है, आपको बच क्या जाएगा इसमें, ये 360 कट जाएगा, सिर्फ 30 बचता है, और नेगेटिव वाला भी पहले कट जाता है। अब आपको देखना है 10 ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है, इसका आंसर क्या है आपका, सेकंड वाले का आंसर आएगा -10 30, एंड 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका आंसर होगा -1/√3। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए आपसे पूछा है, इधर बना लेते हैं, पूछा है cosec 300, cosec 300, तो 300 आपको जाना है तो आपको क्या करना होगा, 2 पाई यानी 360 -60 डिग्री जाना होगा, ठीक है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, क्या बचा आपका cosec 60 डिग्री। क्वेश्चन था 300 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे cosec नेगेटिव होता है, आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया cosec 60 डिग्री। ये देखिए ये रहा आपका आंसर 2/√3, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -2/√3 आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है cot 330, तो 330 पूछा है, आपको क्या लिखना होगा, 360 -30 डिग्री, ये कट गया, ये कट गया, यानी आया क्या cot 30। अब आपको देखना है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, आंसर क्या आएगा -cot 30, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3, क्योंकि cot 30 की वैल्यू देखिए आपको याद होना चाहिए √3। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए sin 135, तो 135 पूछा है आपको 180 या 360 से रिलेट करना होगा रेडियन से, तो आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 180 माइनस आपका हो जाएगा 45। ओके, ये साइन बाहर, तो देखिए ये कट जाता है, ये कट जाता है, क्या बचा sin 45 डिग्री, sin 45। अब ये बात 135 यानी ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आंसर आ गया +1/√2। अब यहाँ देखिए 225 बोला है, तो अगेन आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 180 में जाता है, कितना जाता है 45 डिग्री 45, ठीक है, आगे में साइन आ गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या है sin 45। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये 225 यानी आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाता है, आंसर क्या आएगा -1/√2। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। क्वेश्चन अगर पूछ दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल sin 405 डिग्री, तो देखिए क्योंकि ये हमें रेडियन से लेना होगा, आपका आएगा sin 360 + 45, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई हो गया राइट, +45 ये कट जाता है, क्या आया sin 45। अब देखिए एक सर्कल अगर एक कंप्लीट राउंड ले ले तो वो 360 डिग्री हो गया, उसके बाद बचा क्या फ्रेश 45 डिग्री, यानी इसका क्वाड्रेंट जो है पहला क्वाड्रेंट में वापस फॉल करेगा, वो 360 खत्म होने के बाद फिर से ये राउंड मार के 360 के बाद फ्रेश 45, यानी इसका जो है एक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में 6 वैल्यूज पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू है 1/√2। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आप इसको ओरली बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, आपसे पूछा गया cos, आपसे पूछा गया 240 डिग्री, तो आपको क्या करना है, cos 240 की जगह आपको लिखना होगा cos 180 + 60, ऑलराइट, और 180 आपका कट जाता है, बचता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बचा क्योंकि 180 आपका रेडियंट है, और ये cos 240 में आपका यानी थर्ड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव होता है, इसका आंसर क्या आएगा -cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी आंसर आएगा -1/2। आई होप आप इस वीडियो को कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और ऐसा वीडियो हम लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा चैनल का नाम है कंपटीशन ट्रैकर। थैंक यू।